सर्कुलेशन भी हो गया था, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया था। अब पढ़ना है हम लोग को लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। देखो, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि बॉडी से बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब मान लो कि हम लोग फूड खाएं तो एक्सेस इंजेक्शन कर लिए, मान लो ज्यादा मात्रा में फूड कर लिए, रिक्वायर्ड से ज्यादा अमाउंट में इंजेक्शन कर लिए, या बॉडी के अंदर में कंटिन्यूअसली अपना अपना प्रोसेस मैकेनिज्म तो हो ही रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस बॉडी के अंदर में 24 आवर कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो अब वो मेटाबॉलिज्म के दौरान बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन के दौरान जो वेस्ट निकला है, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो सब वेस्ट को बॉडी से बाहर क्या करना होगा कि रिमूव करना होगा। तो यही वो प्रोसेस जिसमें बॉडी के उन सब वेस्ट्स को, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करना कि क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। और वो सब ऑर्गन, वो सब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन जो इस एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म को करवाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में बात करें, देखो बॉडी में बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत सारा वेस्ट है, समझ रहे हैं? जैसे कि मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक वेस्ट ही है, यूरिन, बात समझ रहा है, वो भी एक वेस्ट ही है। इस तरह से स्वेट, सेबम, अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो सब क्या है? बॉडी से बाहर निकालने के लिए एगो वेस्ट ही है। तो अगर टोटल वेस्ट के बारे में अगर बात करें तो वेस्ट को हम दो तरीके से देखते हैं, एगो मेजर वेस्ट और एक माइनर वेस्ट। एक वो वेस्ट जिसको निकालने के लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म, एक ऑर्गन, एक सिस्टम का जरूरत होता है, उसको बोलते हैं मेजर वेस्ट। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो मेजर वेस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट नॉर्मली होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस मेजर वेस्ट क्या क्या हो सकता है? यूरिया, हम लोग जो एक्सक्रीशन करते हैं यूरिन के थ्रू, उसमें से क्या निकलता है? यूरिया। तो यूरिया, अमोनिया, स्पेशली एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, तो वो सब का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है मेजर, वो क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया गैस है, तो अमोनिया, अमोनियम आयन के फॉर्म में बॉडी से बाहर मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, अमोनिया। यूरिक एसिड, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह जो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? यूरिक एसिड। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस वेंस, बाकी सब जो वाटर के साथ जो सब निकलता है, वो सब क्या हो गया कि माइनर वेस्ट में आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम मेजर वेस्ट में क्या क्या बताए हैं? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये तीनों एक ही ऑर्गेनिज्म से नहीं निकलता है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, तीनों मेजर वेस्ट है और तीनों एक एक प्रोड्यूस करेगा, सोचो कि उसका बॉडी कितना टॉक्सिक रहेगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ये तीनों वेस्ट को, जैसे कि हम बोलवे किए हैं कि यूरिया को हम लोग मैमल्स वगैरह क्या करते हैं कि वर्टिब्रेट्स जनरली उसको रिलीज करते हैं, और यूरिया के बाद यूरिक एसिड, तो इसको रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं, और अमोनिया को एक्वेटिक एनिमल। समझ में आ रहा है? तब ये तीनों वेस्ट में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। क्या होता है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा अमोनिया, जो एक्वेटिक एनिमल निकालते हैं। और इसीलिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है ऑर्गेनिजम्स को अमोनिया को निकालने के लिए। अमोनिया आसानी से पानी में घुल जाता है, तो ज़्यादा पानी चाहिए उसको घुला के बॉडी से बाहर निकालने के लिए। जनरली अमोनिया एक्वेटिक एनिमल में गिल्स से या बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होकर ही निकल जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करता है, उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक। वो ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे अमोनोटेलिक। वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया को बाहर निकालता है, जनरली किडनी रिक्वायर्ड होता है यूरिया को बाहर निकालने के लिए। हम लोगों में क्या प्रेजेंट होता है? किडनी।
ब्लड को फिल्टर करेगा और वहां से यूरिया को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो वो यूरिया को जो ऑर्गेनिजम्स निकालता है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। वो ऑर्गेनिजम्स क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड निकालेगा बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, नहीं जनरली क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं, अच्छा अभी पढ़ते समय याद आ जाएगा, बहुत टाइम ऊपर होता है कभी याद नहीं पड़ता है। तो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन का हम बात बोल रहे थे, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, वो इतना तो पता है कि वो क्या निकाल रहा है, यूरिक एसिड। जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिया वाले को यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड वाले को यूरिकोटेलिक। बस इसमें क वर्ड है, सी वर्ड है, यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक, तो ऐसे करके है, ठीक है। यूरिक एसिड में भी क एक्स्ट्रा ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया और सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। हम लोग का जो वेस्ट है यूरिया वो मॉडरेट है, बीच बिचुआ है, माने अमोनिया से कम टॉक्सिक है और यूरिक एसिड से थोड़ा सा ज्यादा टॉक्सिक है। इतना बात अभी लिख लिया जाए बस वेस्ट के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एवरी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बिना मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कौन आदमी जिंदा रहेगा? अगर आदमी जिंदा है तो गारंटी है कि उसके अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप का, एक कैटाबॉलिक और एगो एनाबॉलिक। खैर अभी उस सब में नहीं जाना है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो ये अब एक्सेसिव इंजेक्शन से कहो चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन से होने वाले बनने वाले कुछ बाई प्रोडक्ट से कहो, कहीं ना कहीं वेस्ट बॉडी के अंदर में क्रिएट होता है और वो वेस्ट सब बॉडी के लिए टॉक्सिक है, मतलब पॉइजनस है। और अगर वो बॉडी में रहेगा, बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो बॉडी से उसको साइड इफेक्ट के रूप में बहुत सारा डिजीज वगैरह होने लगेगा, इंटरनल इन्फेक्शन या बहुत सारा अंदर मतलब इंटरनल डिजीज होने लगेगा, होता है। अगर किडनी काम करना खराब करे तो चाहे सही से ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करे तो प्रॉब्लम होता है, नहीं। तो ये बात बोले कि बॉडी में कहीं ना कहीं से वो टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाए, स्टोर हो जाए, अब है तो पॉइजनस ही, तो पॉइजनस होने के चलते बॉडी को कहीं ना कहीं से क्या करेगा कि प्रॉब्लम करेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो जितना भी जो टॉक्सिक चीज बन रहा है वो सब वेस्ट मटेरियल का टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर किया जाए, बॉडी से बाहर रिमूव किया जाए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। वो जो टाइम टू टाइम वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। और वो एक्सक्रीशन करने में जो ऑर्गन्स, वो मैकेनिज्म को कैरी आउट करने में जो ऑर्गन सब मतलब पूरा एकदम एक कंप्लीट सिस्टम तैयार करता है, जैसे प्यूरिफाई होगा, वेस्ट फिल्टर होगा, वेस्ट को स्टोर किया जाएगा, फिर बॉडी से बाहर उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और ये काम कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम। और सब ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। हम लोग में किडनी वाला है नहीं, तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट है और कैसे उसको बॉडी से बाहर निकालना है, नहीं तो वो बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है। खैर, तो द वेस्ट आर जनरली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सम आयंस अलोंग विथ वाटर, स्वेट, बहुत सारा चीज है। तो ये सब वो कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि वेस्ट मटेरियल के रूप में बॉडी के अंदर में बनता है। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो ये तीनों को बोलते हैं मेजर वेस्ट। अमोनिया, यूरिया और यूरिक, ये सब मेजर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है, यूरिया में भी और यूरिक एसिड में भी। खैर अभी उतना कंपाउंड का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना है, बस ये समझो कि इनके कंपाउंड में नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट में आता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब तीनों एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब हम लोग में लिवर के अंदर में अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। तो खैर बनने का प्रोसेस तो पहले इनिशियली सेम ही होता है, लेकिन रिलीज होने वाला तीनों एक ऑर्गेनिजम्स में नहीं था। किसी में अमोनिया रिलीज होगा, किसी में यूरिया, किसी में यूरिक एसिड। अब वही बात है कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट, बाकी सब माइनर में जाता है।
नहीं देखो सब चला गया है। वेस्ट में दो तरीके से बांट दिए हैं, एगो मेजर वेस्ट और एगो माइनर वेस्ट। तो बाकी सब चला गया माइनर में। मेजर में इंपॉर्टेंट ये तीन गो है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अच्छा एक बात हम नहीं लिखवाते, वैसे अब लिखवाने जा रहे हैं। ये तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा? अमोनिया। और सबसे कम कौन होगा? यूरिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसके बारे में लिखते हैं। जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म होगा वो रेगुलेट होगा किससे? किडनी से। मतलब किडनी का काम ये है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, वो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट करना और उस वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर रिमूव करना। तो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? तीन गो मेजर वेस्ट था, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। ये तीनों में ह्यूमन में कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा? यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा हम लोग का, ठीक है। तो इसका काम यही है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को और भी बहुत ज़्यादा वेस्ट कंटेंट को ब्लड से प्यूरिफाई करने के बाद फिल्टर करेगा और सब वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देगा। तो अगर किडनी के बारे में बात करें तो हम लोग में हार्ट तो प्रेजेंट है एगो, लेकिन किडनी प्रेजेंट रहता है एक पेयर, माने एक जोड़ा। एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है किडनी, दो किडनी प्रेजेंट रहेगा। देखो, और किडनी से निकला हुआ रहता है दो ट्यूब, जिससे वो नाइट्रोजनस वेस्ट जाके जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। देखो मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर पार्ट है जिसमें वो यूरिन जाके स्टोर होता है, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और किडनी से जो दो ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड रहता है उससे बोलते हैं यूरेटर। वो भी दो होगा, एक किडनी से एक यूरेटर आएगा यूरिनरी ब्लैडर तक और एक किडनी से दूसरा वाला यूरेटर आएगा और दोनों ट्यूब आके एक ही यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा। वहाँ पे यूरिन स्टोर होगा और फिर सर्टेन टाइम के बाद से यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो वो एक सिंगल ओपनिंग से वो यूरिन बॉडी से बाहर क्या हो जाएगा कि पास हो जाएगा। तो वो ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा, जो कि कनेक्टेड रहता है किससे? यूरिनरी ब्लैडर से। तो अगर हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारे यूरिनरी मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? एक जोड़ा किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी, दुगो, एक जोड़ा यूरेटर, एगो यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कितना तो पता है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। अगले हमको बाद में देखना भी है नेफ्रॉन सेल के बारे में और कैसे वो ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सब के बारे में, ठीक है। बॉडी से बाहर मतलब यूरिन के फॉर्मेशन तो समझ में आ रहा है, यूरिनेशन। बॉडी से बाहर यूरिन के रिलीज करने को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। एक प्रोसेस है, मतलब वो एक्ट है जिसमें बॉडी से बाहर यूरिन रिलीज होता है, इसको मिक्सचुरेशन बोलते हैं। खैर अब किडनी का अगर एवरेज वेट के बारे में बात की जाए तो 120 से 170 ग्राम के आसपास होता है, अप्रॉक्स 120 टू 170 ग्राम। और हर किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली वो ग्लैंड होता है और वो किडनी के ऊपर जो कैप के जैसा जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा वो ग्लैंड को बोलते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड, और उसका काम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करना। अब ग्लैंड के बारे में, एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में, वो एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में हम लोग को पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। उसमें हम लोग हार्मोनल इंडोक्राइन सिस्टम में वो हार्मोन उसके मैकेनिज्म फंक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा। अब इतना बात लिख लिया जाए, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी भी रहेगा, यूरेटर भी रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार चीज मिलकर बनता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब जो यहाँ ब्लड फिल्टर कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को सॉर्ट कर रहा है, उसको ले जाके यूरिनरी थ्रू यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर रहा है और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकाल रहा है। तो ये चारों मिलके बनता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जिसका मेन पार्ट क्या होता है? किडनी, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे ब्लड का फिल्टरेशन होता है। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, वो सब ब्लड को फिल्टर करेंगे।
किडनी एक मस्कुलर ऑर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है और किडनी का वेट होता है 120 से 170 ग्राम, अप्रॉक्स 120 टू 170 ग्राम। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेफ्रॉन के बारे में देखना है। किडनी फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम इट। ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। और ट्रायंगुलर फेस्ड शेप, देखो जो इधर से देखने पर ट्रायंगल का जैसे रहता है, देखो ट्रायंगुलर के शेप का स्ट्रक्चर किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनालिन हार्मोन को। पढ़ेंगे उसके बारे में, इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आता है। अब हम लोग देख लें डायग्राम किडनी का, ठीक है, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये हो गया हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये दोनों हो गया मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं किडनी। किडनी का दो है, एगो राइट किडनी और ये गो लेफ्ट किडनी। दो किडनी हो गया और किडनी के ऊपर एक ये ट्रायंगुलर फेस शेप स्ट्रक्चर ये जो प्रेजेंट है, इसके ऊपर टोपी के जैसा पहना हुआ है, यही स्ट्रक्चर को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनालिन हार्मोन को सेक्रेट करेगा जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है। हम लोग पढ़ेंगे लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एड्रेनालिन हार्मोन के फंक्शन के बारे में। अब ये हो गया किडनी। ध्यान से देखो, ये जो किडनी दो ट्यूब से जुड़ा हुआ है, एक है रेनल आर्टरी और एक है रेनल वेन। ये रेनल वेन और रेनल आर्टरी ये ब्रांचिंग है ऑर्टा और वेना कावा का। बात समझो। अब जो हम लोग हार्ट पढ़े थे कि हार्ट में ये इधर वाला वेंट्रिकल से निकला था ऑर्टा, नहीं निकला था, और ऑर्टा कुछ पार्ट ऊपर गया था, कुछ पार्ट नीचे आया था। तो ऑर्टा का जो नीचे आया था, डोर्सल ऑर्टा के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्टा का वो पार्ट जो नीचे आया था वही वाला ये है ऑर्टा। और ये तो पता ही है वेना कावा, जो वेना कावा जाता है आर्ट्रियम में, नहीं नीचे से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेकर हार्ट तक कौन सा जाता है? इंफेरियर वेना कावा। तो वही ये वाला है इंफेरियर वेना कावा। तो हार्ट से ब्लड आता है किसमें? ऑर्टा में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट से ब्लड आएगा इसमें ऑर्टा में, और ऑर्टा से ये ऑर्टा से ब्लड आएगा। बात समझ आ रहा है? ऑर्टा से ब्लड क्या हुआ कि आएगा, और ये ऑर्टा से रेनल वेन के थ्रू चला जाएगा कहाँ पे? किडनी में। और किडनी में ब्लड का फिल्टरेशन होगा। फिल्टरेशन होने के बाद किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करके ये यूरेटर के थ्रू भेज देगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। ये अपना दोनों किडनी क्या करेगा कि रेनल आर्टरी से जो ब्लड गया है किडनी में, किडनी ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरेटर के थ्रू भेज देगा कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। और ये आते यहाँ पे स्टोर होगा और आफ्टर सम लिमिटेशन ऑफ टाइम यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा यूरिन। तो इसमें जो स्टोर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग यूरिन। तो आदमी यूरिनेशन कर देगा, मतलब यूरिन बॉडी से बाहर यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ब्लड टोटली ब्लड कहाँ पे गया था? किडनी में। और किडनी से सिर्फ इधर से निकला क्या? जो नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनी फिल्टर किया था वो। अब ब्लड से वेस्ट मटेरियल तो फिल्टर होके निकल गया। अब जो किडनी में प्यूरिफाइड ब्लड बच गया, मैंने ब्लड गया, ब्लड से ब्लड को प्यूरिफाई किया गया और वहां का वेस्ट यूरेटर से आ गया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिन बन के। और फिर जब जो किडनी में मैंने ब्लड में से वेस्ट निकल के अब जो प्यूरिफाइड ब्लड बच गया, वो प्यूरिफाइड ब्लड अब किडनी से चला जाएगा कहाँ पे? रेनल वेन में। कहाँ पे चल जाएगा? रेनल वेन में, एंड देन वेना कावा में, और फिर वेना कावा से होते हुए वो बॉडी तक चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यह पूरा सिस्टम होता है हम लोग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जहाँ पे ऑर्टा के थ्रू रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड किडनी में जाता है, फिल्टर होता है और फिर वेना कावा के थ्रू चला जाता है। ये सब सिस्टम होता है। ध्यान से बात समझो, किडनी में जो ऑर्टा है, डोर्सल ऑर्टा, मतलब ऑर्टा जो नीचे की तरफ आता है, तो ऑर्टा कहीं एक ब्रांच होता है रेनल आर्टरी। तो ऑर्टा का ब्रांच होता है रेनल आर्टरी।
तो ऑर्टा से ब्लड आएगा और रेनल आर्टरी के थ्रू दोनों किडनी में चला जाएगा। किडनी क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद जो नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलेगा, मैं जो इनफिल्ट्रेट होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, वो किडनी के यूरेटर से होके स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जब ज्यादा हो जाएगा तो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से बात समझो, अब ब्लड आया था किडनी के अंदर, अओर्टा से चला है, रेनल आर्टरी से होते हुए किडनी में चला गया, प्यूरिफाई होके वेस्ट मटेरियल चला गया यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। अब जब ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकल गया तो अब इम्प्योर ब्लड से किडनी में बच गया प्योर ब्लड। अब वो प्योर ब्लड मतलब प्यूरिफाइड ब्लड अब वो रेनल वेन से आ जाएगा वेना कावा में, और फिर वेना कावा से वो आगे चला जाएगा। तो इस तरह से किडनी का काम होता है। अब हम लोग कल पढ़े थे लोग कि किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। मतलब नेफ्रॉन बनता है दो चीज से, एक ग्लोमेरुलस मतलब कैपिलरीज है, टफ कैपिलरीज, बहुत सारा ब्रांचिंग ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो किडनी के अंदर में रेनल आर्टरी जा रहा है, अब वही रेनल आर्टरी बहुत अंदर में ब्रांचिंग कर देगा, हर एक वही रेनल आर्टरी डिफरेंट ब्रांच में बट के हर नेफ्रॉन तक जाएगा। एक किडनी में 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होता है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अब वो एक रेनल आर्टरी ब्रांचिंग में बट के हर नेफ्रॉन तक जा रहा है। एकदम पतला पतला कैपिलरीज है वो रेनल आर्टरी का ग्लोमेरुलस। तो रेनल नेफ्रॉन बनता है ग्लोमेरुलस से और रेनल ट्यूब्यूल से। रेनल ट्यूब्यूल किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अभी डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो रेनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस को मिलके बनता है नेफ्रॉन, ठीक है। अब वही ग्लोमेरुलस में वही ब्लड वेसल्स दो रहेगा, मतलब एगो आने वाला ब्लड और एगो जाने वाला। आने वाले को बोलेंगे ऑफरेंट आर्ट्रियोल और जाने वाले को बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल। बस ए और ई का डिफरेंस है ना। ब्लड किडनी में जिस आर्ट्रियोल से आएगा ग्लोमेरुलस उसको बोलेंगे ऑफरेंट आर्ट्रियोल, और जिससे जाता है उसको बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, उसको बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल। ये तो हो गया ग्लोमेरुलस। अब अगर रेनल ट्यूब्यूल की बात करेंगे तो उसमें आता है बोमेन्स कैप्सूल, एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन में। बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हैनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट, इतना चीज मिलके बनता है रेनल ट्यूब्यूल। अब इतना बात लिख लिया जाए, डायग्राम बना लिया जाए, उसके बाद समझ में आने लगेगा, ठीक है। कल वाला ही बात है, ध्यान से बात समझो। ब्लड इंटर्स इन किडनी थ्रू रेनल आर्टरी और ब्रांच ऑफ डोर्सल अओर्टा। कल बनाए थे, तो एगो था हमारा डोर्सल अओर्टा। अब ये अओर्टा में से दो ब्रांच निकला था, वो था रेनल आर्टरी। और अओर्टा के रेनल आर्टरी से ब्लड चला गया कहाँ पे, किडनी में, dorsal aorta, and the kidney filters the blood and extract the nitrogenous waste from it। अब किडनी का काम है, किडनी में नेफ्रॉन ही ना क्या करेगा कि ब्लड को फिल्टर करेगा और ब्लड में से इनफिल्ट्रेट्स मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट को that infiltrate nitrogenous waste is carried into the urinary bladder from kidney through ureter। मतलब किडनी में से यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो यूरिन क्या होगा कि स्टोर हो जाएगा। Here in urinary bladder that infiltrate get stored and remove outside through urethra। अब उस यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरेटर से आया हुआ यूरिन स्टोर होगा और फिर स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा का थ्रू बॉडी से बाहर क्या होगा कि रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट यूरिन के बारे में, यही ना है वेस्ट मटेरियल। यूरिन इज अ लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड, सबको पता है। दैट कंटेंट, देखो यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, यूरिया आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब आयंस प्रेजेंट रहेगा। वाटर सबसे ज्यादा तो पानी रहता है 90 to 95%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, जो लोग कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, ये सब पढ़े हम लोग। तो ये सब हो गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और भी बहुत सारा पिगमेंट वगैरह और भी बहुत सारा चीज रहता है। तो ये सब हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन।
तो यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। pH ऑफ यूरिन इज 6.0। 6.0 है ना, मतलब 7 से कम है। तो 7 से कम है तो एसिडिक की बेसिक, एसिडिक बहुत ज्यादा कम नहीं है, 2-3 नहीं है, 6 है। 7 से जस्ट 1 यूनिट कम है, तो स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में यूरिन।